प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम प्रोबेबिलिटी कर रहे थे और पिछले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 15.1। एक्सरसाइज 15.1 हमने 5 क्वेश्चन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना अच्छी तरह। ए बैग कंटेन 5 ब्लैक। बेटा, एक बैग है। ए बैग कंटेन 5 ब्लैक, 7 रेड and 3 white balls. A ball is drawn from the bag at random. Find the probability that the ball drawn is red. कह रहा है एक बैग में ये बॉल है, उसमें से एक बॉल निकालूंगा और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, वो रेड बॉल हो। लिखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल। बेटा, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले ये देखें कि रेड बॉल हैं कितनी बैग में, 7। तो 7 बटे टोटल कितनी बॉल हैं, 5 ब्लैक, 7 रेड और 3 वाइट। 7 और 3 10 5 15। कितनी बॉल है, 15। तो बेटा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 7/15। अगले में पूछ लिया ब्लैक और वाइट। किसकी बच्चों, ब्लैक एंड वाइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक और वाइट, नोट एंड, और वाइट, ब्लैक और वाइट। ब्लैक बॉल कितनी है बच्चों, 5, और वाइट कितनी है, 3। तो ब्लैक और वाइट टोटल बॉल कितनी हो गई, 8। तो 8 बटे टोटल बॉल कितनी थी बैग में, 8 7 15। ठीक है, समझ गए अच्छी तरह। थर्ड केस क्या दे दिया बेटा, नॉट ब्लैक। एक बॉल निकालनी है और बॉल है ना वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ब्लैक नहीं होनी चाहिए तो होनी कैसी चाहिए, रेड या वाइट में से कोई भी हो। रेड कितनी है, 7, वाइट कितनी है, 3। तो 7 और 3 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक तो कितनी आई बेटा, 10/15। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट थे और हमने तीनों पार्ट कर दिए हैं। क्लियर ना बेटा? अब नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 ये दे दिया, ए बैग कंटेन 5 मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स। बेटा 5 रेड है मार्बल और 8 वाइट है मार्बल। अच्छा जी, और उसके बाद है 4 ग्रीन। 4 क्या है बच्चों, ग्रीन। ये मार्बल हैं एक बैग में। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इफ़ 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम। मुझे एक मार्बल है वो बैग से बाहर निकालना है, इट विल बी रेड, तो रेड मार्बल होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड मार्बल ड्रॉन। कैसा मार्बल बेटा, रेड। रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाँ रेड कितने हैं बेटा, 5 बटे टोटल नंबर ऑफ केस ले लें, 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17। कितने बेटा, 17। तो रेड मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/17। सेकंड केस पे ध्यान दें बेटा। बेटा रेड सेकंड था, फर्स्ट, एक मिनट रुको बेटा, नहीं, क्वेश्चन 7 था, हाँ सेकंड केस है वाइट मार्बल। बिल्कुल सही है, फर्स्ट रेड था, सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल। बेटा वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वाइट के कितने केस हैं यहाँ, 8 केस, 8 हैं। तो 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं बेटा, 17। इन सब को जोड़ दो, 5, 8 और 4 कितने हो गए, 17। तो 8/17। अगर मैंने पूछ लूँ ग्रीन मार्बल तो क्या कहेंगे बेटा, 4/17। समझ गए ना? थर्ड पार्ट और दे रखा है, थर्ड पार्ट में ये कहा है बेटा, नॉट ग्रीन। ग्रीन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ग्रीन नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रीन को छोड़ दें, बाकी ले लें। तो वाइट कैसे कितने हैं, 8, रेड कितने हैं, 5। 8 और 5 कितने हो गए, 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो बेटा, ग्रीन ना हो तो रेड हो सकती है, वाइट। तो रेड और वाइट कितने हो गए, 8 और 5 13, 13 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस 17। तो 13/17। क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट हो गए। अब कौन सा लेके चलें, क्वेश्चन नंबर 8। पूरा ध्यान देना। ए बैग कंटेन 4 रेड, 4 रेड
5 ब्लैक, 5 ब्लैक, 6 वाइट, 6 वाइट। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, एक बॉल निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट, प्रोबेबिलिटी क्या किसकी निकालनी है, वाइट बॉल की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, डब्ल्यू लिख दूँ बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। वाइट बॉल कितनी है इसमें, 6, 6 में से टोटल नंबर 6 बटे टोटल गिनो 15, 5 4 9, 9 और 6 15, तो 6/15, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो बेटा 2/5, समझ गए ना। अगर ये पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो बेटा रेड की निकाल दें। सेकंड केस रेड की क्या लेके चलूँ, PR ले लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ R मीन्स रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है, 4 बटे टोटल गिनो बेटा, 5 4 9, 9 और 6 15, तो 4/15, समझ गए ना। थर्ड केस पे पहुंच जाओ। थर्ड केस का है नॉट ब्लैक, ब्लैक ना हो और कैसी भी ले सकते हो, ब्लैक छोड़ दो। ब्लैक छोड़ने के बाद 6 वाइट 4 रेड, 6 4 10, नॉट ब्लैक, ये कर दिया नॉट ब्लैक। ऊपर बार का मतलब नॉट ब्लैक ना हो, तो 10/15, 5 दूनी 10 और 5 थिया 15, तो कितना है बेटा 2/3। इसके बाद क्या है रेड और वाइट, रेड गिनो कितनी है, रेड है 4 और वाइट कितनी है 6, तो टोटल कितनी हो गई 10, समझ गए ना। फोर्थ में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और वाइट, और बेटा यूनियन लेके चलेंगे और एंड होता तो क्या लेता, इंटरसेक्शन। रेड कितनी थी बेटा, अभी अभी बताई थी 4, और वाइट कितनी है 6, तो टोटल कितनी हो गई 10, तो प्रोबेबिलिटी 10/15 क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। बेटा अच्छी तरह क्लियर ना। 8th का तीनों पार्ट कर दिए, चारों पार्ट बेटा शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह।